ओम यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 मंत्र 61 मृत्युंजय मंत्र। वशिष्ठ का निश्चय। त्र्यंबकम, मंत्रों के द्वारा ज्ञान कर्म व भक्ति का उपदेश देने वाले प्रभु का हम पूजन करते हैं अथवा प्रभु को अपने साथ संगत करते हैं। वे प्रभु ही हमारे साथ उत्तम गंध वाले संसार के अन्य सब व्यक्तियों के संबंध में कुछ स्वार्थ है। प्रभु का संबंध स्वार्थ के लेश से भी शून्य है। जितना जितना प्रभु के साथ हमारा संबंध बढ़ता है उतना उतना ही ये प्रभु हमारी पुष्टि का वर्धन कराने वाले हैं। वशिष्ठ इस प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु के संपर्क से पुष्टि को प्राप्त होता हुआ मैं पूर्णतः परिपक्व होकर इस मरण धर्मा शरीर से इस प्रकार मुक्त हो जाऊं जैसे पूर्ण परिपक्व हुआ खीरा बंधन से मुक्त हो जाता है। ये उस मंत्र का मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे उसका मीनिंग है, ये जाता है। हाँ, जैसे पूर्ण परिपक्व हुआ कोई भी फल या फूल उसे शाखा से बांधने वाले वृक्ष से अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं पूर्ण पुष्टि को प्राप्त हुआ मृत्यु से दूर हो जाऊं और अमरता का लाभ करूं, मैं मोक्ष से छूटने वाला न हूं। इसी प्रार्थना को वशिष्ठ पुनः दोहराता है। ज्ञान कर्म व भक्ति के उपदेष्टा प्रभु की हम उपासना करते हैं। वे प्रभु ही हमारे उत्कृष्ट संबंध वाले हैं। ये प्रभु ही मुझे सच्चे पति रक्षक को प्राप्त कराने वाले हैं। वस्तुतः ये प्रभु ही मेरे सच्चे पति हैं। जीवात्मा पत्नी है, प्रभु पति है। पत्नी ने पति को प्राप्त करना है। उपासना ही उस प्राप्ति का उपाय है, परंतु ये उपासन व पति वेदन इस संसार को छोड़कर ही होगा। कन्या भी पूरा गृह को छोड़कर पति गृह को प्राप्त करती है। अतः वशिष्ठ प्रार्थना करता है कि जैसे एक कन्या नाना प्रकार के आकर्षणों के बंधनों से बांधने वाले पितृगृह से इस प्रकार शांति से जाती है, जैसे कि एक परिपक्व फल अपने शाखा बंधन से अलग हो जाता है, इसी प्रकार मैं इस संसार बंधन से छूट जाऊं। इस संसार से परे उस प्रभु के संबंध से मैं कभी पृथक न होऊं। मैं अपने वास्तविक संबंध को पहचानूं और उसे ही अपनाऊं। भावार्थ, प्रभु हमें ज्ञान कर्म भक्ति का उपदेश देते हैं, वही हमारे सच्चे संबंधी हैं। वे ही हमें पुष्ट करने वाले या हमारे रक्षक हैं। मैं इस संसार बंधन से छूटकर प्रभु को ही प्राप्त करने वाला हूँ। मंत्र 62 अन्न व वस्त्र। हे रुद्र, हृदयस्थ रूप से ज्ञान देने वाले प्रभु, ये आपसे दिया हुआ ज्ञान ही तो है, आपका रक्षण है, रक्षा का साधन है। ज्ञान देकर ही तो आप उपासकों का रक्षण करते हैं। उस ज्ञान से सर्वोत्कृष्ट आप ज्ञानियों को भी ज्ञान देने वाले आप पवित्रता वालों को अतिशयेन प्राप्त हो। प्रभु गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि वे सबसे पर हैं, सबसे पहले विद्यमान हैं। इस ज्ञान के द्वारा ही वे प्रभु हमारा रक्षण करते हैं। प्रभु का ये ज्ञान पवित्र हृदय वालों को प्राप्त होता है। वे प्रभु अवत धनुआ हैं। पृथ्वी पर विस्तृत किया जाता है ओंकार रूप धनुष, जिसने ऐसे हैं सब वेदों का सारी ओम है। ये ऐसा धनुष है जो हमारे सब शत्रुओं को समाप्त कर देता है। प्रणव रूप धनुष से रक्षण करने वाले वे प्रभु हैं। हम ओम का उच्चारण करते हैं और वासना विनष्ट हो जाती है। ओम का स्मरण हमें पवित्र बनाता है। आप ही तो वस्तुतः अन्न व वस्त्र देने वाले हैं। आप अन्न और वस्त्र देकर न हिंसित करते हुए कल्याण कर आप अतिशयेन प्राप्त हो। भावार्थ है, ज्ञान रक्षण का सर्वप्रथम साधन है। वे परम प्रभु पवित्र हृदय वालों को प्राप्त होते हैं। प्रणव रूप से धनुष से हम वासनाओं के आक्रमण को विफल कर देते हैं। वे प्रभु अन्न और वस्त्र प्राप्त कराकर हमारी हिंसा नहीं होने देते। वे कल्याणकारी प्रभु हमें प्राप्त हों। टिप्पणी है ये का संधि विच्छेद है। सांप का आसीन होना है, इसी कारण विष्णु भगवान सचमुच सांप पर शयन करने वाले बन गए। मंत्र 63 त्रिगुण जीवन। गत मंत्र का विशिष्ट प्रणव रूप धनुष से अपना पूर्ण रक्षण करके अपने को पवित्र बनाता है, और अब यह अपने शरीर मानस व बोध तीनों जीवनों को बड़ा सुंदर बनाकर लोकहित में प्रवृत्त होता है। लोकहित में प्रवृत्त होने से ये नारायण नर समूह का शरण स्थान बनता है, नारायण बन जाता है और प्रार्थना करता है कि जमदग्नि का
जो त्रिगुणी जीवन है, कश्यप का जो त्रिगुणित जीवन है, देवों में त्रिगुणित जीवन है, वह त्रिगुणित जीवन हमारा हो। यदि मनुष्य शरीर के दृष्टिकोण से पूर्ण स्वस्थ है तो यह जीवन एक गुण है। इसके साथ मानस स्वास्थ्य के जुड़ जाने पर यह जीवन द्विगुण हो जाता है। इसमें बौद्धिक तीव्रता को जोड़कर इसे हम त्रिगुणित कह कर लेते हैं। तमोगुण का अविकृत रूप स्वास्थ्य का साधक है तो रजोगुण का अविकृत रूप मानस प्रेम की उत्पत्ति का सेतु बनता है और सत्वगुण बौद्धिक स्वास्थ्य को जन्म देता है। जिस जीवन में सत्व, रज व तम तीनों ठीक रूप में है वही जीवन त्रयायुष है। इस त्रयायुष का साधन करने वाले जमदग्नि, कश्यप व देव हैं। जमदग्नि वह है जिसकी जठराग्नि यानी जीमने वाली, खाने वाली अर्थात खूब प्रचलित है। जिसकी जठराग्नि कभी मंद नहीं होती, वह रोगों से आक्रांत नहीं होता। कश्यप पश्यक है, दृष्टा है, प्रत्येक वस्तु के तत्वों को देखता है, विषयों की अपात रमणीयता से उसमें उलझता नहीं। इसने उलझने से ही वह कष्टों से बचा रहता है। दिव्य गुणों को धारण करता है, मन में द्वेष आदि मलों को नहीं उत्पन्न होने देता। जमदग्नि यदि निरोग शरीर वाला है तो कश्यप उज्ज्वल मस्तिष्क वाला है और देव दिव्य निर्मल मन वाला है। मनुष्य इस त्रिविध उन्नति को करके नारायण बन पाता है। यही त्रिविक्रम के 3 पग हैं। इन पगों को रखकर ही मनुष्य त्रयायुष बनता है और सच्चा लोकहित कर पाता है। त्रयायुष शब्द में 300 वर्ष तक जीने का भी संकेत है। भावार्थ, हम जमदग्नि, कश्यप व देव बनकर त्रयायुष को प्राप्त करें, 300 वर्ष जीव में। मंत्र 64 प्रभु का क्रियात्मक चिंतन वर्तन। गत मंत्र का नारायण ही प्रार्थना करता है। आप शिव नाम वाले हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। आपका अपना धारण स्वयं है, आपका धारण करने वाला कोई और नहीं है। आप हम सबके पिता, पालन करने वाले हैं। हम आपके प्रति नतमस्तक होते हैं। आप मुझे हिंसित मत करो, मैं कभी आपके क्रोध का पात्र ना हूँ। अपने उत्तम आचरणों से आपकी कृपा दृष्टि ही प्राप्त करूँ। निश्चय से मैं प्रत्येक कर्म में आपको वर्तता हूँ। मेरे जीवन में आपका अनावश्यक हो ये बात नहीं। मेरा तो प्रत्येक कार्य आपके स्मरण के साथ होता। क्यों? नंबर 1, उत्तम आयुष्य के लिए आपके स्मरण से मेरा जीवन उत्तम बनता है। ख, आद्य अन्न के लिए मैं सात्विक अन्न का भी सेवन करता हूँ। आपका स्मरण करते हुए मांस आदि भोजन का प्रसंग नहीं हो सकता। ग, प्रकृष्ट विकास के लिए आपके स्मरण से अवनति की ओर न जाकर मैं उन्नति की ओर ही चलता हूँ। धन के पोषण के लिए प्रभु स्मरण से हम सुपथ से उत्तम धन कमाने वाले बनते हैं। उत्तम संतान के लिए प्रभु को न भूलने वाले पति पत्नी सदा उत्तम संतानों को प्राप्त करते हैं। उत्तम वीर्य के लिए प्रभु स्मरण वासना को दूर भगाता है और मनुष्य वासना से ऊपर उठने के कारण वीर्य रक्षा करने में समर्थ हो पाता है। इसके वीर्य में वासनाग्नि उबाल नहीं लाती। यह सुवीर्य नारायण ही वस्तुतः नारायण बनता है, लोगों का शरण स्थान बनने के योग्य होता है। भावार्थ, नारायण प्रभु का स्मरण करता है और लोकहित के कार्यों में लगा रहता है। ये लोकहित का कार्य ही सर्व महान यज्ञ है। इति 3 अध्यायः संपूर्ण। ओम यजुर्वेदाय नमः।